शिल्पा और सीरत दोनों ननद भाभी थी। शिल्पा छोटी थी तो भाभी जो कहती वो सब किया करती। उसकी शादी मायके के पास ही हुई थी। एक दिन शिल्पा की भाभी सीरत उसे फोन करती है। अरे शिल्पा, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए आकर काम में मदद करवा सकती हो क्या? शिल्पा जिसके घर का ही बहुत सारा काम फैला हुआ था। हाँ भाभी, आ जाती हूँ, आकर किचन में मदद करवा दूंगी। शिल्पा मायके जाती है और भाभी के साथ सारा काम करवा कर घर आ जाती है। फिर एक रोज, शिल्पा तेरे पास तो कार है, तुझे ड्राइव करना भी आता है, आ जाना यार, मुझे मार्केट से कुछ काम था। वो कल सुबह पूजा है ना, और पूजा का कोई सामान नहीं लिया। शिल्पा जिसकी छोटी बेटी घर पर रो रही थी, वो उसे सास के पास छोड़कर भाभी के साथ शॉपिंग में चली जाती है। रास्ते में सीरत कहती है, ओहो प्यास लगी है, कार में पानी की बोतल है क्या? है तो नहीं भाभी, पर मैं रुक कर ले आती हूँ। शिल्पा जैसे ही कार से उतरने वाली होती है, वो क्या है ना शिल्पा, उतर ही रही हो तो पानी की जगह नारियल पानी और एक बोतल कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, और हाँ 2 पैकेट चिप्स भी ले आओ, बाद में पैसे दे देती हूँ। शिल्पा सामान ले आती है। कितने हुए पैसे? दे देती हूँ मैं। अरे नहीं भाभी, ठीक है, पैसे नहीं चाहिए, चलिए जल्दी से घर चलते हैं, छोटी को रोता हुआ छोड़कर आई हूँ ना। तभी शिल्पा की सास का फोन आता है। अरे शिल्पा, कहाँ हो? माँ जी मैं रास्ते में ही हूँ, छोटी कैसी है, अब रो तो नहीं रही ना? अरे नहीं, वो तो तभी चुप हो गई थी। वो क्या है ना, मैं और मुन्नी पार्क में हैं, घर की चाबी मेरे पास ही है, तो तू थोड़ी देर मायके ही रुक जाना, मैं तुझे फोन करूँ तब घर आना। ठीक है माँ, मेरा भी सर दर्द हो रहा था, चाय पीने का मन था, ठीक है। शिल्पा जैसे ही घर के सामने कार रोकती है और सोचती है कि उतर कर घर के अंदर जाएगी और भाभी से कहेगी कि 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दे कि ओके शिल्पा बाय। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। शिल्पा भाभी को देखती ही रह जाती है। भाभी मैं भी अंदर आ रही हूँ। पर शिल्पा मैं तो कुछ देर के लिए पड़ोसन के घर जा रही हूँ। अब शिल्पा बेचारी क्या करती, घर लौटती है। फिर एक रोज शिल्पा की सास, शिल्पा मैं तीरथ के लिए कुछ दिन घर से बाहर रहूंगी, तो अकेली संभाल लेगी ना सारा? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं, आप जाइए। अगले रोज शिल्पा का पति कहता है, शिल्पा वो तुम्हारी भाभी का फोन आया था, तुम्हें घर बुलाया है, बोल रही थी कि घर आ जाओ, कुछ काम है। लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वैसे भी हफ्ते में 1 ही दिन तो छुट्टी मिलती है। अरे चली जाओ ना, 1 घंटे का तो काम है, तब तक मैं भी बाहर का छोटा मोटा काम निपटा कर आता हूँ। और शिल्पा चली जाती है। मायके में भाभी का सारा काम करके घर वापस आ ही रही होती है कि उसे कुछ याद आता है। वो मायके वापस जाती है तो सीरत अपने पति से बात कर रही होती है। ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बहन पास ही रहती है, कम से कम कुछ काम हो तो बुलवा तो सकते हैं, वरना तुम्हारी माँ से तो उम्मीद ही नहीं कि गाँव छोड़कर शहर आए और घर संभाले। अरे कैसी बात कर रही हो, बेचारी शिल्पा जब तुम बुलाती हो तब आ जाती है, अपना घर बच्चा सब छोड़कर। अब क्या माँ को भी नौकरानी बनाओगी? शिल्पा को भाई भाभी की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से निकल रही होती है कि भाभी की नजर पड़ जाती है। अरे शिल्पा, मुझे लगा तुम चली गई, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कुछ चाहिए था क्या? हाँ वो क्या है ना भाभी, आज ये घर पर है तो शाम को हम लोग क्लब जाएंगे। मेरी तो सारी ड्रेसेस मैं पहन चुकी हूँ, आपकी वो पर्पल वाली ड्रेस देती थी तो। पर्पल वाली? अरे वो तो फट गई है। भाभी बहाना बनाती है। हाँ ना, वो फट गई है, दरअसल मैं घर पर प्रेस कर रही थी तो गरम प्रेस लग गई। और कोई ड्रेस भी नहीं है, क्या करूँ मैं? वैसे भी शिल्पा को ड्रेस नहीं चाहिए थी, सिर्फ बहाना बनाना था। वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर शिल्पा को रोना आता है। क्या हुआ शिल्पा, भाई के घर गई थी, रोती हुई वापस आई हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, हर बात बताना जरूरी तो नहीं है ना। शिल्पा पति को कुछ नहीं बताती। और फिर अगले रोज, शिल्पा वो मेरे बॉस है ना जैन साहब, वो आज रात खाने पर आ रहे हैं, तो कुछ बिना प्याज लहसुन और मसाले का बना लेना, लेकिन हम लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए कुछ स्पाइसी और मजेदार सा, ठीक है? पति चला जाता है। सामने बैठी होती है छोटी सी बच्ची। अब शिल्पा को समझ में नहीं आता कि वो छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे 2 तरह का खाना बनाए। मैं आज भाभी को बुला लेती हूँ। वो भाभी को फ़ोन करती हैं लेकिन वो फ़ोन उठाती ही नहीं। क्या बात है, भाभी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही। भाई को फ़ोन करती हूँ। शिल्पा भाई को फ़ोन करती है। अरे शिल्पा कैसी बात कर रही हो, मैं कैसे भाभी से बात करा दूँ यार, मैं तो ऑफिस में हूँ और फ़ोन नहीं उठा रही है तो घर चली जा, कहाँ दूर है, वहाँ जाकर ले आ घर साथ में ही, मुन्नी का घूमना भी हो जाएगा। शिल्पा को भाई की बात ठीक लगती है। वो सोचती है कि वो भाभी के पास खुद ही चली जाती है।
घर जाकर देखती है तो दरवाज़ा बंद है। वो बेल बजाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। लगता है भाभी घर पर नहीं है। मैं कॉल करके पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे ये क्या, बेल की आवाज़ आ रही है। लग रहा है कि भाभी ने फ़ोन अंदर ही छोड़ दिया है। क्या करूँ? घर चली जाती हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगी। पास ही होंगी तभी तो फ़ोन छोड़ा है। शिल्पा घर जाने के लिए मुड़ ही रही होती है कि उसे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। ओह, खाली घर देखकर लग रहा है चोर घुस गया है। मैं ये पर्दा हटाकर देखती हूँ और फिर पुलिस को बुलाती हूँ। शिल्पा जैसे ही पर्दा हटाकर अंदर देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हाय रे, ये तो भाभी अंदर ही है, फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? और ये क्या, इन्होंने तो वही पर्पल ड्रेस पहनी है। मुझसे तो कह रही थी कि फट गई है। तो झूठ बोला था। अब फ़ोन करती हूँ। शिल्पा भाभी को फ़ोन करती है। फिर वो देखती है कि भाभी फ़ोन पर उसका नाम देखकर फ़ोन काट रही है। ओके, तो ये बात है, अभी मज़ा चखाती हूँ। कुछ दिन शिल्पा का व्यवहार भाभी के लिए बदल जाता है। लेकिन शिल्पा, वो कल ना एक शादी में जाना है, अगर वो लाल साड़ी मिल जाती तो। वो तो मैंने गीली कर दी है भाभी। गीली होने के बाद वो सिकुड़कर स्कर्ट बन गई है। बोलो तो ला दो। ओह नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मैं क्या कह रही थी, चलो ना मार्केट चलते हैं, कार निकालो, मैं भी तैयार होकर आ जाती हूँ। कार तो खराब है, बीच में धक्का देना पड़ सकता है। बोलो तो ले चलूं। हाँ, ना 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 ना, ठीक है। वो क्या है ना, घर चलो ना, कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। मैंने तो भाभी अभी ऑनलाइन खाना मंगवाया है एक आदमी से। आपका फ़ोन नंबर दे दे तो आपके लिए भी मंगवा दूँ। भाभी समझ जाती है कि अब ये ननद वो वाली ननद नहीं रही। लेकिन ननद बदल क्यों गई? ये भाभी को समझ में नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मायका बना रहे ये कौन नहीं चाहता। लेकिन क्या हो जब भाभी की सोच ही ननद का मायका और उसके बच्चों का ननिहाल छुड़वा ही देना हो। चलिए देखते हैं। सतीश, तुम्हारी बहन को जो पैसा दिया था उसकी ननद की शादी के लिए, वो वापस क्यों नहीं करिए? मांगो ना उससे। अरे यार, दे देगी, कोई बात नहीं। कई लोगों के पैसे देने होंगे, पहले वो उन लोगों को दे दे, फिर हमारे भी दे देगी। वैसे भी आधे तो दे ही दिए है ना। आधे मतलब? अरे तुम मुझे अपना फोन दो, मैं मैसेज करती हूँ। बड़ी ही अजीब है। पैसे की जरूरत थी तो एक बार में मैंने पैसे दे दिए, अब वापस लेते वक्त कितनी मिन्नतें करनी पड़ रही है। सतीश को अपनी बहन के ससुराल का हाल पता था। वो चाह रहा था कि वो बहन से पैसे का तकाजा ना ही करे। अरे जीवन चल रहा है ना ठीक से, मीना के पास पैसे आएंगे तो दे देगी। अभी तो कई लोगों के पैसे उतारने हैं उसे। ठीक है ना, कम से कम रिमाइंडर तो डाल दूं। दो अपना फोन। सुमेधा पति के फोन से ननद को मैसेज डाल देती है। मैसेज की भाषा देखकर मीना समझ जाती है कि मैसेज भाई ने नहीं बल्कि भाभी ने डाला है। तो उधर मीना, नहीं दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगी। अरे बोलने का तरीका होता है, ये कैसी भाषा में बात कर रही है? बताया तो था कि पहले ब्याज वालों का पैसा दे दूं, फिर आपका दे दूंगी, लेकिन नहीं। अरे क्या हो गया बहू, क्यों परेशान सी लग रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू परेशान है, क्या हुआ बता। मीरा सास को सारी बात बता देती है। अरे कैसा भाई है तेरा, बहन की मुसीबत समझता है फिर भी तकाजा कर रहा है। अरे देना तो है ही ना पैसा उसका। ला मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ये भाई ने नहीं भाभी ने किया है मैसेज। अरे जब भाई बहन में बात हो रही हो तो भाभी को क्यों बीच में बोलना चाहिए? पैसे होते तो अभी दे देते। माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं भाई से बात करूंगी। मीरा सोचती है कि वो भाई से बात करेगी। वो भाई को फोन करती है तो सुमेधा फोन उठाती है। हाँ मीरा, कैसी हो? अरे बड़ी दिक्कत हो रही है, पैसे की जरूरत है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाई की कंपनी कैसी है, और फिर पैसे भी तो नहीं है ना हम लोगों के पास। अब प्लीज पैसे दे देना, ठीक है? फोन रखती हूँ। मीरा बोलना चाह ही रही थी कि पैसे तो अभी उसके पास भी नहीं है, जैसे आएंगे वो दे देगी। लेकिन भाभी ने तो उसकी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। फिर अगले रोज, अरे मीरा क्या हो गया, रात भर तू जगी रही, सुबह भी बैठी हुई है, सब ठीक तो है ना? अरे मुझे पता है उसका क्या टेंशन है, भाई के पैसे लौटाने हैं ना। अरे तो दे देंगे ना भैया के पैसे, बस ये 2 महीने और, मैं बात कर लेता हूँ भैया से। पति साले को फोन करता है लेकिन किसी कारण से वो उठा नहीं पाता। अगले ही पल मीरा के भाई के फोन से मीरा के पति के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें अकाउंट की डिटेल होती है। अरे भैया का ये व्यवहार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पैसे के लिए भैया को एक बार हमारी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। उधर सुमेधा,
अच्छा हुआ मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। देखूं इनके फोन पर कोई मैसेज तो नहीं आया। मीरा का मैसेज भाई के फोन पर था, जिसे वो देख नहीं पाया था। भाई अभी पैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन तू चिंता ना कर, पैसे दे देंगे। सुमेधा मैसेज लिखती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, कहीं से भी दे दे। मीरा के फोन पर भाई का मैसेज देखकर वो रोने लगती है। सामने से पति आता है, वो भी मीरा के फोन पर भाई का मैसेज देखता है और गुस्से में आ जाता है। मीरा, अपने कंगन दो। क्यों? मेरे कंगन का क्या करोगे? मैं उसे गिरवी रखकर तेरे भाई के पैसे दे दूंगा। मीरा भी पति की बात मानती है और कंगन दे देती है। मीरा उसे गिरवी रखकर मीरा के भाई के पैसे दे देता है, जिसके बाद देखा, मैं ना कहती तो ये लोग पैसे कभी वापस नहीं करते। हो सकता है पैसे आ गए हो कहीं से। ठीक है चलो, मैं फोन कर लूंगा। दिन में खाना खाकर भाई ऑफिस से अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन मीरा उसका फोन नहीं उठाती। पता नहीं इसे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही है। मैं उसकी सास के फोन पर फोन करके देखता हूँ। भाई बहन की सास को फोन करता है। कैसे हो बेटा, पैसे मिल गए ना? हाँ, लेकिन मैंने तो मीरा के हालचाल के लिए फोन किया था। बेचारी की माँ की निशानी थे कंगन, उन्हीं को गिरवी रखकर तेरे पैसे दे दिए। कंगन के लिए बहुत परेशान है बच्ची। अरे पर मुझे पैसों की ऐसी कोई जरूरत तो थी नहीं। फिर सास फोन रख देती है, लेकिन भाई का दिमाग हिल जाता है। माता पिता के बाद छोटी बहन को उसने बेटी की तरह रखा था, लेकिन बीवी की हरकतों को वो समझ चुका होता है। वो घर आता है जहाँ सामने सुमेधा का भाई बैठा होता है। अरे जीजा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? वो दीदी ने बुलाया था, काम शुरू कर रहा हूँ ना, तो उसी के लिए पैसों की जरूरत थी। तो हाँ जी, आप आ गए। वो क्या है ना, मेरे भाई को पैसे की जरूरत है, तो जो मीरा के पास से पैसे आए ना, वो इसे दे दीजिए। तुम्हारा भाई पैसे लेने आया है? पूछ तो लो कब तक पैसे वापस करेगा। कैसी बात कर रहे हैं, वो कहाँ से वापस करेगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। पैसे मैं दे रही हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा, तो फिर ये जो हार पहना है ना तूने अपने गले में, बेच दो उसे, दे दो अपने भाई को पैसे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जानते हैं ना ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे बेच दूं? अरे एक बेटी मर जाएगी, लेकिन माँ बाप की आखिरी निशानी कभी अपने से अलग नहीं होने देगी, समझे? तो फिर मीरा पर पैसे वापस देने का दबाव क्यों डाला, बोलो? सुमेधा को समझ में आ जाता है कि पति के सामने सारा पर्चा खुल चुका है। मेरे भाई को पैसे चाहिए थे, उसे भी तो जरूरत है ना। वो तो मैं ऐसे भी दे सकता था, उसके लिए मीरा से तकाजा करने की क्या जरूरत थी? मैसेज क्यों किया उसे? सुमेधा घबराकर हकलाकर कहती है। कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, तो उसके पास मेरा अकाउंट नंबर कहाँ से आया? देखो सुमेधा, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें जितना हक तुम्हारा और बच्चों का है, उतना ही मेरे माँ बाप और भाई बहन का भी, समझी? पर हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे इसलिए नहीं पाला पोसा कि जब मैं कमाने लायक हो जाऊं तो उन लोगों से भी पैसों का तकाजा करो। अब बेचो अपना हार और दे दो अपने भाई को पैसे। नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की आखिरी निशानी नहीं खो सकती। तो मेरी बहन मीरा ने भी अपनी माँ के कंगन गिरवे रख दिए हैं मुझे पैसे वापस लौटाने के लिए। सुमेधा को समझ में आ चुका होता है कि उससे क्या गलती हुई। वो ननद की कंगन छुड़वाकर उसे पहनाती है और हमें कोई पैसे नहीं चाहिए मीरा, आगे भी तेरा भाई तेरे लिए हमेशा तेरे साथ खड़ा होगा, मुझे माफ